बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं हमारे जितने भी बहन भाई देखने वाले हैं सब खैरियत से होंगे। शुक्र है हम भी खैरियत से हैं और हमारी दुआ है हमारे को जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। और इसी दुआ के साथ करते हैं आज के व्लॉग का आगाज़। तो अभी हम जा रहे हैं मस्जिद में सफ़ें भी बिछानी है और कुछ सफाई वगैरह भी करनी है, तो वो अभी रवाना हो रहे हैं और सामान वगैरह दोबारा से जो है बाइक पे बांध रहे हैं। सफ़ें वगैरह अभी नहीं बिछानी। अच्छा, अभी सफाई वगैरह लिखाई सफाई करके लिखाई करके उसके बाद बिछाएंगे सफ़ें। तो क्योंकि हम पेंट स्टूल वगैरह रखेंगे ना। हाँ, स्टूल पेंट वगैरह लेके जाना है। हाँ, अच्छा, पेंट सारा यहीं से लेके जाना है। वो ब्लैक पेंट इस्तेमाल होगा वहाँ पे। काला रंग पड़ा है हमारे पास। अच्छा, चलें जी, अभी ये लेके जा रहे हैं। और रेहल जो है वो नहीं लेके जानी अभी ना? नहीं, अभी नहीं। चलें जी, अभी सामान वगैरह मेरा वैसे भी पड़ा हुआ है, वैसे पड़ा हुआ है आटा वगैरह, ये मैं उठाती हूँ। और कह रहे थे कि खाना बना लो, मैं खाना बना लेती हूँ जितने का ये मस्जिद से आएंगे फिर इंशाल्लाह खाना खाएंगे। तो और हमको फिर साथ ले आना, ठीक है? अच्छा, हाँ जी। तो अभी कुछ और सामान भी है, कैप वगैरह बाद में लेके जानी है सारा सामान। क्या? टोपियाँ? हाँ, टोपियाँ वो बाद में ले जाएंगे, चलें वहाँ जी। मिट्टी हो जाएगी ना फिर। हाँ, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक होंगे अल्लाह के फजल करम से। हाँ भी ठीक हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। खाना हमारा पकना शुरू हो चुका है, आप देख सकते हैं माशाल्लाह से। प्याज हमारे जो है वो कट चुके हैं। आलू मेरे ख्याल में कट के ले जा चुकी है समीना अंदर किचन के अंदर। हमारा ये किचन भी है और रूम भी है, इसको बाद में हम रूम बनाएंगे, लेकिन फ़िलहाल हमने इसको किचन के टाइप इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अभी चलते हैं हम मस्जिद में और वहाँ पे सफ़े जो है वो रखते हैं। चाबी जो है मेरे ख्याल में लेना भूल गया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं यहाँ स्टूल लेके आ गया हूँ और फटा भी लेके आ गया हूँ, क्योंकि मैंने सुबह जो है ना यहाँ पे लिखाई करनी है। मेरा एक दोस्त था, उसको मैंने कहा कि जी स्टूल जो है ना आप दे दें सिर्फ एक दिन के लिए। तो मैंने मस्जिद की लिखाई करनी है, तो उसने कहा कि चलो कोई बात नहीं, आप ले जाओ। उसका पिछली बार हमने जो है ना वो रेंट भरा था, वो अगर यहाँ पर पड़े रहते ना तो फिर उसका रेंट बढ़ जाना था, तो मैंने इसलिए वापस कर दिए थे। उसका हमने किराया पे किया था, इस बार जो है ना एक दिन के लिए हमने इसका किराया जो है ना वो नहीं पे किया। तो उस बंदे ने जो है ना वो हमें दे दिया, उसकी मेहरबानी। तो इंशाल्लाह सुबह जो है ना इसकी लिखाई जो है वो कर देंगे, क्योंकि सुबह अगर मैं स्टूल लेने के लिए आता ना फिर देर हो जाती बहुत ज़्यादा। स्टूल लेने के लिए जाऊँ फिर उसको वापस लेके आऊँ। अभी मैंने लेके रख दिए हैं, शाम हो रही है, सुबह सुबह आऊँगा और इसकी जो लिखाई है वो शुरू कर दूँगा। और यहाँ पर मैंने थोड़ी सेटिंग की है फ़ोम की, मैंने कहा चलो चेक कर लेते हैं वो पूरा आता है या नहीं आता। थोड़ा सा जो है ना वो 6 इंच वहाँ पे बच गया है, तो यहाँ से बाहर से काटेंगे उसको, यहाँ से बाहर से काटेंगे और उधर जो है बिछा देंगे। इसके ऊपर जो है ना ये वाला कलीन फिट करेंगे, ये वाला, ये जो है ये बड़ा कलीन है, ये वहाँ पे फिट करेंगे। और ये जो है ना वो बैग 1 फुट आएगा और जो बाकी नीचे पड़ा हुआ है ये बाकी पूरे सहन के ऊपर आएगा, हाल के अंदर। और जो ये फोम है ये इसके नीचे आएगा, मैट्रेस के नीचे। मैट्रेस नहीं सॉरी, ये जो कारपेट है उसके, ये वाला फोम। और ये जो हमारी प्लास्टिक वाली शीटें हैं ये हम बिछाएंगे यहाँ बाहर और कुछ वहाँ बिछाएंगे, तो ये जो है ना इंशाल्लाह पूरे हो जाएंगे। अभी हमने और काम करना था, एक टेप लेके आनी थी, वो इन तारों को जो है ना लगा देनी थी। ये देखें, ये तारें जो है ना वो नंगी हैं। जब हमने यहाँ मस्जिद में ये थोड़ी सी वेल्डिंग करवाई थी ना, उस दिन हमने ये कनेक्शन लगाए थे। फिर मैं आया तो था लेकिन टेप नहीं थी, इसकी वजह से मैंने इसको ना कवर नहीं किया। अभी चलेंगे और टेप भी लेते हैं, उसके बाद जो है ना वापस आते हैं। आज कहाँ थे सर सारा दिन? मेरे सर ने कहा था बाल भी कट के आना। अच्छा, और मुंह भी काट के। आपने कहना है कि मेरे नाखून कौन से बड़े हैं, मेरे बाल छोटे छोटे तो हैं। क्यों? आपके बाल छोटे तो हैं, बाकी कितना काटें? हाँ, निक्के निक्के तो आपके बाल हैं। बड़े हैं, ये देखो, यहाँ से लाके यहाँ तक। हाँ, तो छोटे ही हैं। अब यहाँ पे आँख का निशान अभी ये फिर से आ गया, मोटा हो गया। इसकी आँख देखें। चलो खाओ रोटी खाओ। तो ये खा रहा था रोटी, मैंने भी इसके साथ खानी है। ये सालन इसने खुद ही डाला है कटोरी के अंदर और ये लेके आ गया है। अल्हम्दुलिल्लाह मगरिब की जो अज़ानें हैं वो हो चुकी हैं। अभी हम खा रहे हैं शाम की रोटी। अगर आप सब में खानी है तो आप भी आ सकते हैं जी।
ہاں جی کیا ہوا ہے؟ ہاں دودھ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ آپ بے شک 2 گھونٹ بھی پیو نا، دودھ لازمی پی لیا کرو، ٹھیک ہے؟ یہ صحت کے لیے نا بہت اچھا ہے، اور شام کو اگر پیے نا تو پھر نیند بھی اچھی آتی ہے، اس سے پتہ ہے آپ کو، یہ اس سے نیند کو بہتر کرتا ہے دودھ۔ اور ابھی اس کے کان میں جناب دوبارہ سے درد ہونا شروع ہو گیا تھا، تو جس ڈاکٹر سے ہم کان کا علاج کروایا تھا نا، ڈاکٹر شہزاد، جو پچھلی بار میں آپ کو دکھایا تھا، اسپیشلسٹ تھا کان کا، تو اس سے جو ہے نا اس نے کہا کہ جی کان کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، کان بالکل اس کے دونوں ٹھیک ہے۔ تو اس دوسرا جو ہے نا اس نے کہا تھا کہ اگر پھر بھی انفیکشن درد ختم نہیں ہوتا تو پھر آپ سی ٹی اسکین کروائیے گا یہاں سے نا اوپر تک، پھر آپ آئیے گا سی ٹی اسکین کی طرف۔ ابھی اس نے جو انجیکشن لکھ کے دیے تھے وہ ہم نے لگوا لیے، اس کے بعد اس نے 2 ٹیبلٹ دی تھیں، اس نے کہا تھا جو انجیکشن ختم ہو اپنی ٹیبلٹ شروع کر دینی ہے، تو ٹیبلٹ تو ابھی آج شروع کیا سمینا نے، اور ابھی نا اس کے کان کے اندر پھر سے جو ہے نا وہ درد شروع ہو گیا ہے، تو ہم سوچ رہے ہیں کہ اس کا جو ہے نا ایک بار سی ٹی اسکین کروا کے بھی دیکھ لیتے ہیں، کہ دیکھتے ہیں جی کہیں ایسا نہ ہو کہ کان کے پیچھے ایک نس ہوتی ہے، رگ جو ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر سوجی ہوئی ہو نا، تھوڑی سی سویلنگ ہو اس کے اوپر، تو پھر بھی جو ہے نا یہ پین ہوتا رہتا ہے۔ تو ابھی دیکھیں کچھ دن پہلے یہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھی، کچھ بھی نہیں تھا، 2 دن 3 دن پچھلے جو گزرے ہیں وہ اس میں ٹھیک تھی یہ، اب اچانک سے دوبارہ اس کا پین 3 دن 4 دن بالکل ٹھیک ہوتی ہے، پھر اچانک سے نا جس طرح سوئیاں چبھتی ہیں نا، ترٹیں بجتی ہیں، ویسے ہی ترٹیں لگنا شروع ہو جاتی ہیں کان کے اندر، اور پھر سے یہ جو ہے نا اس کو پین ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو آپ پی لو، ہاں ابھی اس کو میں نے کہا کہ چلو آپ کونسٹان کی گولی بھی کھا لو، اس سے درد ختم ہو جاتا ہے۔ تو چلیں انشاءاللہ صبح اللہ پاک نے زندگی رکھی، صبح انشاءاللہ جائیں گے اور آپ کا سی ٹی اسکین جو ہے وہ کروا کے آئیں گے۔ تو سی ٹی اسکین جو ہے نا یہاں سے بھی نہیں ہوتا بھی جو ہے نا وہ بہاولپور یا رحیم خان سے ہوتا ہے، تو وہاں ہمیں دوبارہ پھر جانا پڑے گا۔ کیا خیال ہے پھر؟ ہاں نہیں رہی بہاولپور کا ہمیں کہاں پتہ ہے کہ کہاں سے سی ٹی اسکین ہوتا ہے، کیونکہ وہ جو ہے نا ہمارے لیے وہ ان نون جگہ ہے، ہم نہ تو ہم کسی کو جانتے ہیں وہاں پہ، کس کے پاس جائیں گے وہاں پہ ہم؟ اللہ پاک کرم کرے گا، آپ ٹینشن نہ لیا کرو، کیونکہ یہ چھوٹی سی لگ ہوتی ہے کہتے ہیں پیچھے، وہ جو جب سوج جائے نا تو پھر پین ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اللہ پاک کرم کرے، اللہ پاک کرے کہ ایسا ہی ہو اور اس کا جو ہے نا وہ پین ختم ہو جائے۔ ہم ڈاکٹر سے جائیں گے انشاءاللہ صبح جو ہے نا اس کا دوبارہ چیک اپ کروانے کے لیے، پہلے ہم سی ٹی اسکین کروا لیں گے، اس کے بعد ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، اور ابھی ہم جو ہے نا جائیں گے جو دماغ والا ڈاکٹر ہوتا ہے نا اس کے پاس، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اگر تھوڑا سا بھی کسی رگ کے اوپر یہاں پہ کان کے آس پاس کہیں کسی جگہ پہ بھی کوئی مسئلہ ہونا، انفیکشن ہو، پھر کان آپ کو پتہ ہے پھر زیادہ دکھتا رہتا ہے، کیونکہ یہ ایریا جو ہے وہ سارا کان کی سائڈ پہ ہے، تو اس لیے نا وہ ایسے محسوس ایسے ہوتا ہے کہ جیسے کان میں کوئی انفیکشن ہے۔ تو اس کا بھی یہی ہے، اس کو سمجھ نہیں لگ رہی کہ کان کے اندر ہے یا سائڈ سوڈ پہ ہے، اس کو جب پین ہوتا ہے تو یہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے کان کے اندر ہو، ہے نا؟ ہاں تو آپ ٹینشن نہ لو، اللہ پاک کرم کرے گا انشاءاللہ، بے فکر ہو جاؤ، میں بھی دعا کرتا ہوں، آپ سب بہن بھائی بھی دعا کریں گے، ٹھیک ہے؟ دودھ میں شام کو بازار سے 100 روپے کا لے کے آیا تھا، تو ابھی اس کی پریشانی میں امی والوں سے بھی دودھ لینے کے لیے نہیں گیا، کیونکہ اس کو درد ہو رہا تھا، تو میں نے یوٹیوب پہ سرچ کیا کہ یہ جو ہے نا کس طرح سے پین ہوتا ہے اور کیسا پین ہوتا ہے اور کیا چیز ہوتی ہے یہ، تو میں ویسے کچھ وہاں پہ ڈاکٹرز ہیں یوٹیوب کے اوپر جو یہ لاہور کے ہیں بڑے بڑے ڈاکٹر، ان کی میں نے ویڈیو دیکھی ہے، تو انہوں نے جو ہے نا کچھ گائیڈ کی ہے، کچھ سمجھ لگ گئی ہے کہ جو ہے نا یہ کیسے ہوتا ہے، بیک سائڈ پہ کس طرح پین ہوتا ہے، تو میں نے کہا چلو کچھ معلومات ہمیں مل چکی ہے، تو انشاءاللہ صبح جو ہی ہوگی سب سے پہلا کام ہمارا جو ہے نا وہ یہی ہوگا، انشاءاللہ ہم دوائی لینے کے لیے چلیں گے آپ کی۔ تو میں سوچتا کچھ اور ہوں اور ہوتا جو ہے نا کچھ اور جاتا ہے،
पता नहीं अल्लाह पाक जो है ना, अल्लाह पाक को शायद यही मंजूर होगा। तो अल्लाह पाक करे कि जल्दी हमारा ये दुख है अल्लाह पाक टाल दे और हमें ठीक कर दे समीना को। ये मीठा आप ना डालती है ना दूध के अंदर। हाँ, थोड़ा सा डालें। मीठे की जगह आप अगर नमक डाल देती ना हल्का सा, तो वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद था। चलें आपका जैसा दिल करे। हाँ ये रख देती हूँ, फिर डाल देती हूँ। हाँ, नहीं जी आपका जैसा दिल करे। मैं वैसे कह रहा था क्योंकि जब पेन वगैरह होता है ना, आपको पता है मीठे से फिर पेन ज़्यादा होता है, ख़ास तौर पे कान वगैरह का। मैं इसलिए कह रहा था। बाकी अगर आपका दिल कर रहा है तो कोई बात नहीं, आपकी मर्ज़ी, आप बेशक पी लो। कौन कर कौन है? अभी जी हम ये रख रहे हैं कमरे के अंदर, ये जो हमारे रहल थे ना वो वाले। तो ये जब मैं लेके आया था ना उस वक्त मुझे लगा था फिर दोबारा मस्जिद में, तो मैंने ये रखे नहीं थे। समीना से ये उठाए नहीं जाएंगे, तो ये वज़नी है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये है सारी लकड़ियाँ हैं इसके अंदर। आपको पता लकड़ी बहुत वज़नी होती है, तो इसको जो है ना हम सेव रखेंगे। तो फ़िलहाल वहाँ मस्जिद में भी नहीं रखेंगे, क्योंकि इसको अभी हमने पेंट भी करना है। अगर हम ऐसे ही मस्जिद में रख देंगे इसको, सुंडी वगैरह होती है ना वो लग जाएगी और ये सारी ख़राब हो जाएंगी रहल हमारे। तो इसको जो हम अभी सेव रखेंगे अपने पास पेंट करके, उसके बाद दोबारा लेके जाएंगे मस्जिद के अंदर। यहाँ पे हमारे जो मस्जिद के सारे जो है ना कुरान पाक वो भी अभी यहाँ बैठे हैं। वो इंशाल्लाह जो ही वो सफाइयाँ हो चुकी हैं, बाकी क्लीन चेक करके लिखाइयाँ करके ना उसके बाद जो है ना वहाँ पे ले जाएंगे और वहाँ इनको रखेंगे। और फिर जो भी अल्लाह पाक को मंजूर होगा इंशाल्लाह वो जो है ना वो होगा। हाँ जी, तो अभी अरन भी सो चुका है और प्लेट मैंने यहाँ से उठाई नहीं है। यहाँ से उठा लेते हैं क्योंकि बिल्लियाँ वगैरह आती हैं ना, वो ना के नीचे गिरा दें। पहले भी हमारा कमरा एक तोड़ दिया था, तो इस वजह से डर लगता है। ये मैंने थोड़े छोटे से डब्बे के ऊपर रखी हुई है, तो इसको उठाते हैं और वहाँ पे खड़ी कर देते हैं। और अरहम को भी मैंने ऐसे सुला दिया, वो बेचारा थका हुआ था सारा दिन, और इसके आँख के ऊपर भी एक निकलती है जो वो निकली हुई है दाना सा। तो अल्लाह करे इसको ठीक हो जाए। वो बेचारा चुप करके फिरता रहता है, मैं अपनी में लगी होती हूँ, वो बेचारा मुझे तंग भी नहीं करता माशाल्लाह से। तो बहुत अच्छा बच्चा है। अभी भी कह रहा था, कहता अम्मी मुझे ना ख़ारिश हो रही है। तो फिर मुझे अपनी भी कुछ परेशानी होती है और अरहम की भी थोड़ी सी परेशानी हो जाती है। इसको अल्लाह करे ये जल्दी जल्दी ठीक हो जाए। ये दाना पता नहीं इसका कब ये ठीक होगा, ये देखें। तो अल्लाह करे ये भी इसका जल्दी से ठीक हो जाए। मैं टोट के जो होते हैं वो टोने वो भी कर रही हूँ और सूरतें भी पढ़ती हूँ, इसके ऊपर जो है दम करती हूँ। तो मैं कहती हूँ अल्लाह करे जल्दी से ठीक हो जाए। ये गिन रहे हो आप? हाँ नहीं, मैंने कहा चले आप वीडियो में नहीं दिखाया था, एक सिर्फ कैप दिखाई थी, तो अभी दिखा देती हैं वीडियो के अंदर। हाँ, ये अच्छी है। अरहम ने एक पहनी हुई थी, कहता है कि जी मेरी टोपी है ये। हाँ, और ये ना ये है कि धुल भी सकेंगी ये ना। हाँ, कपड़े की है ना। हाँ, इसको हम धो लेंगे तो ये साफ़ हो जाएंगी। दूसरी जो थी वो मतलब हल्की वाली थी, ये कुछ अच्छी वाली। उसको भी धो सकते हैं। हाँ, नहीं वो इससे ज़्यादा वो महंगी थी, कपड़े की थी ना, इससे ज़्यादा महंगी थी। हाँ। लेकिन ये है कि ये आप देखें ना मस्जिद की है, अब इसको बंदा बाहर नहीं पहन सकता आउटडोर ना, बाजार में इधर उधर। लोग यही कहेंगे कि मस्जिद से चोरी उठा के आया है ये। हाँ, ये फिर ना इसको धो लेंगे तो फिर शाइनिंग हो जाएगी इसकी, हाँ जी। साफ़ सुथरी हो जाएंगी। हाँ तो ये अच्छी हैं। चले ये भी इंशाल्लाह मस्जिद में सुबह रखेंगे। हाँ जी इंशाल्लाह। ये सब ज़िंदगी की बातें हैं, अल्लाह पाक करम करेगा इंशाल्लाह। तो फिर ये वहाँ पे रख देंगे। ये कलर जो है ना, मैंने उसको कहा कि सारे ग्रीन दो। ख़ास तौर पे मैं कलर दिखा रहा था अभी वीडियो के अंदर। कलर मैंने उनको कहा कि जी आप ग्रीन दिखाएं दें सारे, लेके उनके पास ना मिक्स कलर थे। तो फिर जो है ना हम मिक्स ही लेके आ गए। ये देखें, ये ग्रीन है, ये ग्रीन है और ये वाली ग्रीन है। तो उसने कहा कि हम जो है ना मिक्स देते हैं, लेकिन आप कह रहे हैं तो आपको यहाँ चुन चुन के दे रहे हैं। लेकिन कुछ हमारे पास ये ब्लैक भी आ गई हैं, लेकिन मैंने उनको कहा कि और कोई भी कलर ना दें हमें सिर्फ ग्रीन कलर की दें कुछ। तो ग्रीन बस यही थी, फिर मैं यही लेके आ गया। चलो माशाल्लाह से, चलो अच्छी है। हाँ जी माशाल्लाह हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी की हैं। हाँ। हाँ जी। तो अभी इनको कब रखना है? सफाई हो गई है मस्जिद की? मस्जिद की सफाई हो गई है मुकम्मल सारी। तो लिखाइए। लिखाइए मैं स्टूल लेके रख दिया मैंने, सुबह जाऊंगा कि स्टूल वो करूँगा, मैं लिखाई कर दूँगा। हाँ, तो घंटे 2 घंटे का काम है मेरा, वो मैं लिखाइयाँ करके फिर हम चलेंगे दवाई लेने के लिए।
फिर 2 आपको घंटे वापस आने की होती है। पहले ऐसा करो मस्जिद का सारा मस्जिद का काम करके मैं सुबह कर लूँगा ना मस्जिद का काम। यही तो बात है ना, फिर मैंने आपको कहा तो है कि मैं कर लूँगा सुबह, फिर हम चले जाएंगे ना उधर। हाँ जी। हाँ इंशाल्लाह। अब जो है ना आपका वो सिटी स्कैन वगैरह करवा के सारा ट्रीटमेंट आपको मुकम्मल करवा के फिर आएगी। और देखें ना, फिर घर का भी मसला होता है, यहाँ पे अकेला घर होता है, फिर हमें ये भी परेशानी होती है, तो फिर आना पड़ता है दोबारा वापस। हाँ, तो इस वजह से फिर मस्जिद का काम भी हम कहते हैं जल्दी से हो जाए। कुछ बस लेट हो रहा है, बस अल्लाह पाक करेगी ये हमारी परेशानी दूर हो जाए, इसकी तबीयत ठीक हो जाए। बस हमें बहुत परेशानी है इसकी, इसको खुद को भी होती है, मुझे भी होती है, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि जी कुछ भी नहीं है। हालांकि कान का इन्फेक्शन मेरे ख्याल से नहीं है इसका, जो कान के पीछे का रग होती है ना, नस होती है, मेरे ख्याल में वो उसमें स्वेलिंग है, जिसकी वजह से ना ये ऐसे हो रहा है। हाँ, इंशाल्लाह अल्लाह करम करेगा कि ठीक हो जाएगी। तो प्यार भाइयों मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में, बहुत सारा क्या देखिएगा, 2 में क्या देखिएगा, तब तक रहती है अल्लाह हाफिज़। अल्लाह खुश रहें, आबाद रहें। हाँ जी, अल्लाह हाफिज़।